नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्वात्मघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मङ्गलवदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस जीव ने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। निगोद से निकलते निकलते अनंत काल उस निगोद में दुख उठाया और उस निगोद के दुखों से थोड़ा सा उभरा तिर्यंच पर्याय के दुख। वहां के दुख नहीं ठीक हो पाए, नरक गति के दुख। पता नहीं इस संसार में जीव ने कितने कितने और कितने सारे दुख उठाए, क्योंकि संसार का दूसरा नाम ही दुख है और दुख का ही दूसरा नाम संसार है। माँ, घर में सुख है ना? माँ, घर में सुख है ना? कि हाँ, नहीं है। कितना ही व्यक्ति कोशिश करे मैं सुखी हो जाऊं, मैं दुख से दूर हो जाऊं, पर जितना 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 वह सुख के पास पहुंचना चाहता है, दुख से दूर भागना चाहता है, उतना ही उतना वो दुख को गले लगा लेता है। क्या करे, क्या करे? अनादि के जीव के साथ ऐसे संस्कार और ऐसे कर्म का बंध हो चुका है कि जिसके कारण से वह दुख से छूटना तो चाहता है, पर एक पल भी दुख से उसके छुटकारा नहीं हो रहा। ऐसा संसार का 3 लोक का कोई स्थान नहीं बचा जहां जीव ने परिभ्रमण नहीं किया। 5 परावर्तन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, उन सभी परावर्तन में घूमते घूमते अनंत काल बीत गया, पर अभी भी ठिकाना नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। कैसे मिलता ठिकाना? कैसे मिलता ठिकाना? हमें घर से निकलने का ही समय नहीं है सिंथिल, तो ठिकाना कहाँ से मिलेगा? जो
इस पंचम काल में सच्चे देवशास्त्र गुरु का ठिकाना था, उस ठिकाने तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं माँ। अपना ठिकाना कहाँ मिलेगा और सुख का ठिकाना कहाँ मिलेगा? मिलने वाला नहीं है, नहीं है मिलने वाला, नहीं है मिलने वाला। हमें अपने आप में दृढ़ता से ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि बहुत बहुत थोड़ा सा अल्प काल बचा है इस पंचम काल का। भले ही कहने के लिए 18,000 वर्ष शेष है अनु, पर वह देखते देखते कैसे निकल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, कोई बात, कोई पता नहीं है कि कब किसकी आंख मीच जाए, कौन पहले चला जाए और कौन बाद में जाए, कोई पता नहीं है। बाप बैठा रहता है, बाप 80 साल का पलंग पे बैठा रहता है और 25-30 साल का नाती चला जाता है। क्यों हुआ? ये संसार में जीव दुखों को क्यों उठा रहा है? संसार को दुख और दुख को संसार क्यों कहा? क्योंकि जब तक जीव अपने आप को, अपने जीवन को नहीं समझेगा, तब तक सुख की राह उसे मिलने वाली नहीं है। संसार के प्रत्येक प्राणी की चाह तो सुख की है, पर राह सुख की है? बोलो, नहीं है। विनोद जी, चाह तो हर बालक, युवा, वृद्ध सुख की चाह करता है, पर राह बिल्कुल विपरीत दुख की पकड़ा है। जो ये घर गृहस्थी व्यापार संसार में पाप के कार्य कर रहे हैं, उससे सुख मिलेगा ना? बोलो ना। जानते हैं आप लोग? सब जानते हैं? महाराज जी जानते तो बहुत कुछ है, पर आगे की बोलो ना। जानते तो बहुत कुछ है, पर मानते कुछ भी नहीं है। अगर डॉक्टर साहब जीव थोड़ा सा देवशास्त्र गुरु की मानना सीख लेता, तो आज इस पंचम काल में आना ही नहीं पड़ता। पंचम काल में आए हैं मतलब कहीं ना कहीं हमने देवशास्त्र गुरु की मानी नहीं है। अंतर है। हम देवशास्त्र गुरु को तो मानते आए, नहीं मानते? मनोरमा वाले नहीं मानते? मानते हैं देवशास्त्र गुरु को, बिल्कुल मानते हैं ना। देवशास्त्र गुरु को तो मानते हैं, पर क्या सचिन देवशास्त्र गुरु की मानते हैं? अंतर समझना। देवशास्त्र गुरु को मानना तो आसान है, पर देवशास्त्र गुरु की कितनी मानते हैं, उस पर आपकी श्रद्धा, उस पर आपके सुख के दिन निर्भर होते हैं। आज तक हम यही सोचते रहे, हम यही संकल्प करते रहे कि हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से ऐसा वैसा, पर ये पक्का मानना, ये देवशास्त्र गुरु आपसे कई गुना ऊपर होते हैं, और उन्होंने जो देखा होता है शायद आप जीवन में उसे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसलिए जैसे हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, ऐसे देवशास्त्र गुरु की भी मानने लग जाए तो संसार का दुख बंद हो जाए। क्योंकि सोचने समझने जैसी बात है। माँ प्रत्येक जीव ने जीवन यात्रा प्रारंभ की। हम भी तो यात्रा करके पहुंचे मनोरमा में, कहाँ टीकमगढ़, कहाँ वो तिलकगंज, और आज मनोरमा में भी पहुंच गए। ये मात्र इस पर्याय की यात्रा नहीं, अनंत काल पीछे जाकर देख लेना, सब निकले उस निगोद से है। सबका अगर मायका, सबका अगर कहीं से निकलने का स्थान है तो वह निगोद है। जिसने थोड़ा सा पुण्य को प्राप्त कर लिया, थोड़े से सुख के दिन जिसके पास आए, वह निगोद की अनंत दुखों से उभर कर वह एकेंद्रीय बना। वहां भी एकेंद्रीय त्रियंश बनकर कभी वनस्पति, कभी अग्नि, कहीं वायु, कहीं पृथ्वी, पता नहीं कितने अनंत दुख वहां भी भोगे। जाके देख लेना उन पेड़ों को। यहाँ तो बहुत सारे पेड़ लगे ना,
आपके कॉलोनी में उन पेड़ों से पूछ लेना, वे भी बोलते होते ना, तो वे भी कहते कि क्या कहूं दुख, हमें थोड़ी सी गर्मी लगती है तो हम खोज के बैठते कहाँ पंखा है, उसके नीचे बैठते मंदिर में भी। पूजा भी वही से होती, भगवान दिखे नहीं दिखे, पर ऊपर चक्र घूमना चाहिए। सोचो समझो कि फिर उस एकेंद्रीय पर्याय में मैंने कितने दुख उठाए होंगे। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। आज तक दूसरों के बारे में सोचते रहे, दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचते रहे, स्वयं के बारे में सोचो कि अनादि से मैंने कितना दुख उठाया है। आज थोड़ा सा किसी से कह दो, आशीष मंत्री से कह दिया कि भाई ऐसा ऐसा काम है, भगवान का पंचकल्याणक होने वाला है, तुम ऐसा काम कर लो। वो कहते महाराज जी इतनी गर्मी पड़ रही है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे लोग आएंगे। सोच लेना, विचार कर लेना, आप जब पेड़ बन के खड़े थे, आप जब पेड़ बन के मां खड़े थे तो कितनी गर्मी, कितनी ठंडी और कितनी बरसात झेली थी, कहने के लिए मुख भी नहीं था। आज मनुष्य पर्याय मिली है और हम भगवान की भक्ति करने के लिए डरते, मंदिर में आने के लिए हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारी दृष्टि छोटी होती जा रही, हमारी विचारधाराएं बहुत कमजोर होती जा रही है। हमें ये आज तक बोध ही नहीं हो रहा है कि हमें इन दुखों से बचना है। दुखों से कोई भगवान गुरु बचाने आने वाला नहीं है, मुझे स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। एक बार का मरण देखने पर कांप उठता है व्यक्ति। अपने में से बीच से कोई व्यक्ति चला जाए जिसकी उम्र नहीं हो और वो चला जाए, फिर उसकी मृत्यु देखकर कांप नहीं उठते? देखो ना कोरोना में क्या क्या हुआ। फिर जब 18 बार जन्म मरण किया होगा मैंने, तो कितना दुख उठाया होगा। अपनी सोचना, मेरी नहीं। आप भी निगोद में थे, आप भी वनस्पति कायिक थे, आप भी पृथ्वी कायिक थे, आप भी अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक उस एकेंद्रीय के पर्याय में पहुंचे। वहां से थोड़ा सा पुण्य बढ़ा, थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, 4 इंद्रिय बने, पंचेंद्रिय, त्रियंच, श्वान, कहीं शेर, कहीं हिंस्त्र प्राणी बने। कभी हम बलवान होकर दूसरों को खाते रहे, पड़ा ना छड़ाला में। कभी आप भयो बलहीन, कभी आप बलहीन हुए, कभी आप सबल हुए तो बलहीन को खा लिया, कभी बलहीन होकर बलवान होकर बलहीन को खा लिया। ये चक्र चलता रहा संसार का, दुखों का। क्योंकि ये निर्णय कर लो, ये निर्णय कर लो, आज नहीं तो कल को सादिक जी निर्णय करना पड़ेगा कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आज आप दूसरों को दुख दोगे, आज आप दूसरों के कार्यों में विघ्न करोगे, ये पक्का है कल तुम्हारे जीवन में दुख और विघ्न आएंगे जरूर। आज जितने जितने जीव दुखी है, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, वो निर्णय कर ले कि कहीं ना कहीं भूत में हमने दूसरों को दुख दिया था, दूसरों को परेशान किया था, जिसका फल आज मिल रहा है। दुखी नहीं है ना? फिर से पूछ रहा हूं, मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं उन पुराने दिनों की। थोड़ी सी याद तो कर लो, कितने सारे दुख उठाए हैं। आज क्या दुख है? आज का मनुष्य पर्याय का दुख तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ऐसे घोर घोर उपसर्ग और ऐसे घोर घोर दुख हमने भोगे हैं, पर उन दिनों की याद कहाँ है? उन दिनों की याद कहाँ है? हमें पुराने दिन याद नहीं रहते, और पुराने दिन शायद याद हो जाए तो व्यक्ति आज के दिन में अपने सुधार, अपने भावों को बदलने का प्रयास कर ले। भूल जाता है, बहुत आसानी से व्यक्ति भूल जाता है। कल को भी भूलता है और माँ कल को भी भूलता है। 2 कल होते हैं ना, एक आने वाला और एक बीता। दोनों कल को जो भूल जाता है वह वर्तमान में स्वच्छंद होता है, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं,
कर्म किसी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे। उस 2 इंद्रिय 3 4 पंचेंद्रिय पर्याय में भी तिर्यंच बन के कितने दुख। देखो रास्ते में पड़े हुए उन ढोरों को, गायों को, बैलों को, भैंसों को जाके देख लेना। एक क्षण वहां जाके निरीक्षण करके देख लेना कि कैसे दुख उन पशुओं को भोगने मिल रहे हैं। उन सभी पर्यायों को मैंने प्राप्त कर लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, अनंतों बार सोदिया जी उन दुखों को हमने भोग लिया। हमने नहीं, हमने। मैं अछूता नहीं हो ना आप अछूते हो। निकला प्रत्येक जीव उस निगोद से है और यही उनकी जीवन यात्रा है। जो मेरी जीवन यात्रा है वही आपकी जीवन यात्रा है, और जो आपकी जीवन यात्रा है वही मेरी जीवन यात्रा है। सबकी शुरुआत शून्य से हुई है, सबकी शुरुआत शून्य से हुई है। दिन बदलते संकेत समय नहीं लगता। पुण्य का उदय आता है, दिन बदल जाते हैं, पर उन पुण्य के दिनों में इतराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूं, मैं तो सब कर लूंगा। सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। कुछ दिन पहले यहाँ तो कुछ नहीं था, अब वेदी बन के तैयार भी हो गई। कुछ दिन बाद तो यहाँ भगवान भी बैठ जाएंगे, वो वेदी भी पूज्य होने लग जाएगी। समय बदलते देर नहीं लगती। इसलिए समय बदलने से पहले हम अपने आप को बदलने का प्रयास कर ले। हम अपने भावों को, अपने परिणामों को बदलने का प्रयास कर ले। अरे हमें कोई दुख दे भी रहा है, कोई कुछ कह भी रहा है, तो ये पक्का मान ला हमारे कुछ ना कुछ कर्मों का उदय था। मैंने पिछली पर्याय में ऐसा किया था जिसका प्रतिफल मुझे आज मिल रहा है। पर माँ कितने कितने संक्लेश परिणाम करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा हमारे विपरीत कार्य हो गया, हम ऐसे ऐसे खलबला जाते हैं, ऐसे बौखला जाते हैं कि पता नहीं कितनों को क्या कुछ सुना डालते। ये थोड़ा सा संक्लेश भाव हमें नरक ले जाने वाला है। छोटा सा संक्लेश भाव जो हम कर रहे हैं, घर में, गृहस्थी में हो, चाहे मंदिर आदि आदि कहीं भी हो, वह प्रत्येक संक्लेश परिणाम मुझे नरक भी ले जाने वाले हैं। नरक के अलावा कोई ठिकाना नहीं। छड़ाला के माध्यम से उस मेरी जीवन यात्रा को समझ रहे थे। उस 8वें श्लोक में पंडित दौलत राम जी समझा रहे थे कि उस पशुओं के, तिर्यंचों के दुख किस प्रकार से है। इतने इतने अगणित दुख जीव ने भोगे हैं उस तिर्यंच पर्याय में कि जिसका बखान करना मुख से संभव नहीं है। कोटि जीव ते जात न भरे। कोटि जीवा भी मिल जाए, कोटि जीवा भी मिल जाए तो भी उस तिर्यंच पर्याय के दुख कहे नहीं जा सकते। आज तो आप कितने सुखी हो, पंखों के नीचे, छत के नीचे बैठे हो, जाके उन तिर्यंचों को देखो, ऐसी घाम, ऐसी दोपहरी में वे रोड पे तपे पड़ रहे हैं। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, ना भोजन का ठिकाना, ना खाने का, ना पानी का, कुछ समय पे नहीं मिल रहा है। तुम्हें सब कुछ व्यवस्थित समय समय पे मिल रहा है, फिर भी तनक तनक सी आपस की राग द्वेष के कारण हम चटक जाते हैं, उछक जाते हैं। ये तुम्हारे संक्लेश परिणाम तुम्हें नरक ले जाने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां आगे कहने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात थी, वे तो तिर्यंच थे, वे तो जानवर थे, वे तो पशु थे, उनके पास इंसानों जैसा विवेक नहीं था। इसलिए भीतर ही भीतर झुलस रहे थे, संक्लेश भाव कर रहे थे। मैं देख लूंगा, उसने मुझे मारा ना। हम भी तो यही सोचते हैं, देख लूंगा, मिलना मंदिर के बाद। क्यों सहते? तुम नहीं कहते हो, पर ऐसे कहने वाले भी देखे हमने। आपने देखे हो नहीं देखे, हमने तो देखे। मंदिर में वेदी के सामने गए, भगवान तो है, बाहर तो है ना, बता रहे। आवाज नहीं आएगी, जिसको कहना है उसको सुनाई दिया, पर बाहर है ना बता रहता है। लोग तो ऐसे मुस्कुरा के बाहर है ना बताते तुम्हें, वो तो कह रहे कुछ बात प्रशंसा कर रहा होगा। ये संक्लेश परिणाम है।
ये संक्लेश परिणाम है। जब तुम इंसान बन के इतने संक्लेश परिणाम कर रहे हो तो उन पशुओं के कितने संक्लेश परिणाम होते होंगे। आप तो कह पा रहे हो, बोल पा रहे हो, धमका पा रहे हो, दूसरों को बदला लेने की कह भी रहे हो, मैं देख लूंगा तुम्हें। वो किससे कहेंगे, क्या कहेंगे? उनके पास कहने के लिए, समझाने के लिए, बोलने के लिए कुछ मुख ही नहीं है। मुख भी मिला तिर्यंचों को, पर क्या कौन समझ पाए उनकी आवाज को? समझ पाए? नहीं समझ पाए। ऐसे ऐसे दुख, बध, बंधन, छेदन, कहीं कोई छेद रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है। कितनी दुर्दशा है उन पशुओं की। कभी तो उनके साथ लाठी लेकर उनको पीटने से पहले ये भी तो सोचते कि मैं भी वो बना था। अगर मुझे कोई लाठी लेकर पीटेगा, मुझे कोई मारेगा, मुझे समय पे भोजन नहीं देगा तो मुझे कैसा होगा? जीव ये नहीं सोचता। जीव ये सोचता है कि मैं आज इंसान बन गया हूं, मैं आज बड़ा व्यक्ति बन गया हूं, मैं सामने वाले को जैसे चाहे रख लूं। नहीं भाई, ये भूल मत करो, भूल मत करो। कभी आप भी छोटे थे, कभी आप भी बलहीन थे। बलवान के द्वारा आप भी खाए गए, काटे गए, मारे गए। आज आपका पुण्य का उदय है, इसलिए पुण्य में इतराओ मत, पुण्य में इतराओ मत। ऐसी यातनाएं भोगी है तिर्यंच पर्याय में, पशु पर्याय में, कि जिनका बखान करना संभव ही नहीं है। और मात्र कहने के लिए नहीं, एक क्षण अनुभूत करके देख लेना। आधा घंटा लाइट चली जाए, फिर गर्मी के दिनों में दोपहरिया में आधा घंटा घर में लाइट नहीं रहे, फिर पता चलता है कैसी हालत होती है। 10 ही मिनट में तो हाथ सोच, पता नहीं कहाँ पानी में जाऊं, इधर जाऊं, क्या करूं, इधर भागो, इन्वर्टर चालू करो, ये बुला लो, वो बुला लो। फिर उस तिर्यंच पर्याय में कैसे कैसे वह भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, पता नहीं कितने सारे दुख हमने निरंतर 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 भोगे। और उन निरंतर दुखों के कारण से ही जो भीतर संक्लेश परिणाम थे, उस संक्लेश परिणामों के कारण ही जीव आज तक नरक की यात्रा करता रहा। आप लोग तो नरक गए नहीं होंगे ना नरेश जी? आप लोग तो नरक गए नहीं होंगे ना? पीछे, आगे नहीं कह रहा हूं, आगे नहीं जाए हालांकि, पर पीछे नहीं गए होंगे ना? मैं तो निकल आया हूं, मैं तो निकल आया हूं, मैं तो निकल आया हूं। क्योंकि जीवन की ये यात्रा है, और इस जीवन की यात्रा में कोई कोई उन चारों गतियों से अछूता नहीं बचा। कहीं ना कहीं वह उस नरक की यात्रा भी कर चुका। और उसका मुख्य कोई कारण था तो मामा संक्लेश परिणाम था। कितने संक्लेश परिणाम करते हैं? चाहे मनुष्यों के संक्लेश परिणाम हो, चाहे पशुओं के संक्लेश परिणाम हो, संक्लेश परिणाम हमें नरक में ही ले जाने वाले हैं। और कोई निमित्त नहीं बना। थोड़ी सी बात बिगड़ गई, थोड़े से हमारे मन की बात नहीं हुई, हम ऐसे तिलमिला जाते हैं, कह कुछ नहीं पाते। कुछ जीव होते हैं कह लेते हैं देख लूंगा बाहर, पर हम भले ही नहीं कह पाए, पर भीतर तो ऐसे लगता है कहाँ गई जहर की पुड़िया, कहाँ है रेलवे की पटरी, ये कर लूं, ऐसा कर लूं, पता नहीं। एक क्षण में ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर परिणाम हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि सब संसार आसार है, अब मर जाऊं। नहीं लगता? कह पाओ नहीं कह पाओ, अपने आप से निर्णय कर लो। कई बार ऐसे घटनाक्रम होते और कई बार ऐसे भाव भी होते, बस बहुत हो गया, अब तो समाप्त। कब तक दुख भोगूं, कब तक दुख भोगूं? पर ये संक्लेश परिणाम तुम्हें आयु का क्षय तो नहीं करा पा रहे हैं वर्तमान में, पर नरक आयु को देने वाले हो सकते हैं। कुछ अंशों में संक्लेशता है आपके, वह कर्मों को, आयु कर्म की क्षपणा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, पर यह पक्का है कि वह नरक में, निगोद में ले जाने के लिए निमित्त बनेंगे। इसलिए उसकी दूसरी पंक्ति में 8वें श्लोक के आचार्य भगवंत के अभिप्राय से जो ये पंडित दौलत राम जी ने छेडाला लिखी, उसकी वह 8वें छंद की दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं।
अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। कौन पढ़ा? कौन गया? अति संक्लेश भाव ते मर्यो। संक्लेश भाव से अगर मरण हुआ है तो नरक में ही गया है। चाहे आप देव शास्त्र गुरु के पास भी क्यों ना हो, पर वहां भी संक्लेशता है। चाहे शुभ की संक्लेशता हो, चाहे अशुभ की संक्लेशता हो, वह संक्लेशता आपको परिपूर्ण रूप से नरक ले जाने वाली है। घोर शुभ्र सागर में पर्यो, वह नरक रूपी जो महासागर था उसमें जाके डूब गए मात्र संक्लेश परिणामों के कारण। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे, बेटा नहीं मान रहा, बहू नहीं मान रही, वो नहीं कर रहा, घर में ऐसा नहीं। कितने प्रकार के विकल्प और कितने प्रकार के संक्लेश भाव जीव करता है। मां विश्वास मानना, आपकी 2 घंटे की पूजा पुण्यदायक नहीं हो सकती, वह 5 मिनट के निसंक्लेश भाव पुण्य बढ़ाने वाले हो सकते। बहुत सारे जीव आते हैं, पूछते हैं अनु वह सम्यक समाधान में, महाराज जी ऐसा क्या करे कि जिससे हमारा पुण्य बढ़े, ऐसी माला बता दो, ऐसी पूजा बता दो जिससे हमारा पुण्य बढ़े। मैं तो सबसे एक ही कहता हूं, तुम माला फेरना वो सब करना कम कर दो, पर संक्लेश प्रणाम करना बंद कर दो। क्योंकि संक्लेश मुक्त मनसा, जितने संक्लेशता से मुक्त होगे, जितने संक्लेशता से मुक्त अपने मन को रखोगे, उतनी तुम्हारी विशुद्धि बनेगी और उतना ही तुम्हारा पुण्य का वर्धन होगा। मां कितनी छोटी, जिस बातों का हाथ पैर भी नहीं होते, उन बातों को दिमाग में लेकर हम ऐसे संक्लेश परिणाम कर बैठते हैं कि ये करूं, वो करूं, ऐसा कहूं, वो कहूं। कहने का जब समय आता है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता। कई बार ऐसे होता है, पर ये दिमाग में 2 घंटे से चलता है, अभी बाहर मिलेगा तो ऐसा कह दूंगा, मैं उसको ऐसा समझा दूंगा, मैं ये सुना दूंगा, वो ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा कह दूंगा। जब मिलता है तो बेचारा उसने जय जय ने किया, क्षमा मांग ली, वो चला गया। 2 घंटे की हमारी संक्लिष्टता व्यर्थ गई। होता है, कई बार ऐसे होता है। व्यक्ति 2-2 दिन 4-4 दिन सोचता है, फिर मिलेगा ना तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। पूरे 4 दिन उसके संक्लिष्टता में गए, मैं उसको ऐसा कहूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा। चौथे दिन पता चला वही आता है, क्षमा मांगता है, पैर छूता है, ठंडे हो गए। पूरे 4 दिन की संक्लिष्टता नरक ले गई। उसने तो क्षमा मांग ली, वो तो ठंडा हो गया, पर तुम, मैं ऐसा कहूंगा, वो अगर ऐसा कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। सोचते करते हुआ कुछ है नहीं, पर सोचते सोचते संक्लिष्टता हुई और नरक गति का बंद आपने कर लिया। मनुष्य नहीं, त्रियंशों को भी कह रहे हैं कि त्रियंश पर्याय में भी अगर संक्लिष्टता है, मनुष्य बन के आप इतनी संक्लिष्टता कर रहे हैं, फिर त्रियंश बन के कितनी संक्लिष्टता की होगी, कितनी संक्लिष्टता की होगी। यहाँ तो हमारे पास विवेक है, यहाँ तो हमारे पास मन है, यहाँ तो बहुत कुछ ज्ञान है हमारे पास अपने आप को संभालने के लिए, समझने के लिए। त्रियंश गति में तो नहीं था, न कहने के लिए मुख था। असंगी पर्याय में तो अवस्था में तो मन भी नहीं था, पर वह संक्लेश परिणाम, करूं नहीं करूं, हाँ ना, ऐसा वैसा, किसी भी प्रकार के ये संक्लेशता है ना, वह परिपूर्ण रूप से हमारे प्राणों के लिए नहीं, पर्याय के लिए नहीं, भव के लिए घातक है। नरकों के दुख पड़ेंगे कल से, पढ़ेंगे कल से नरकों के दुख। कैसे कैसे नरकों के दुख हमने भोगे हैं आज तक, पर भूल जाता है व्यक्ति, भूल जाता है। थोड़े से अच्छे दिन आते हैं, थोड़ा सा पुण्य का उदय आता है, व्यक्ति सब भूल जाता है कि कहां से जीव ने शुरुआत की थी, कहां से प्रारंभ की थी जीवन यात्रा। मेरी इस जीव की अपनी औकात क्या है, व्यक्ति भूल जाता है। बुरी नहीं मानना, मैं किसी दूसरे की नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी यात्रा बता रहा हूं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, धनवान बन जाता है, उसके अच्छी नाम शोहरत होने लगती है, तो भूल जाता है कि भाई मैं आज इतना बड़ा हूं सिंथेल, पर क्यों हूं, मैंने शुरुआत की थी, मेरी औकात क्या थी। प्रत्येक जीव की औकात निगोद से थी, नरक से थी।
आज भले ही इंसान बन के तुम इतरा रहे हो, मनुष्य बन के जैन कुल में आके पैसे वाले बनकर इतरा रहे हो कि मैं ऐसा मैं वैसा, पर ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये पुण्य का मल है। कब पल में पलट जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पुण्य में इतराने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य को संभालते हुए पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो, संक्लेश परिणामों को छोड़कर। थोड़े से मेरे संक्लेश परिणाम, 1 मिनट के भी संक्लेश परिणाम मेरे लिए घातक हो सकते हैं। पूरे पूरे गोदाम को, पूरे मकान को, पूरे पूरे गल्ले को जलाने के लिए कोई बहुत 2-4 किलो लकड़ियां नहीं चाहिए पड़ती, चाहिए पड़ती नहीं। एक इतनी सी चिंगारी लग जाए, एक इतनी सी शशांक चिंगारी लग जाए, पूरा पूरा गल्ला और पूरा मकान धू धू करके जल जाता है। ऐसे एक क्षण की, 1 मिनट की, एक समय की मेरी संक्लेशता, मेरे संक्लेश परिणाम जीवन भर की साधना को, जीवन भर की तपस्या को नष्ट करने के लिए कार्यकारी हो सकते हैं। अकाल मरण का अगर कोई कारण है तो आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे पहला संक्लेशता। तुम्हारी 80 साल की आयु है और प्रतिपल तुम संक्लेशता कर रहे हो तो 50 में ही चले जाओगे। इसलिए पूरी आयु भी जीनी है तो संक्लेशता से रहित जियो। पुण्य की भी रक्षा करनी है तो संक्लेशता से रहित होके जियो, नहीं तो वर्तमान की आयु भी गई और जाके नरकों में फिर सागरों की आयु भोगो। वहां तो छोटा मोटा काम है ही नहीं है नरकों में। फिर लंबी चौड़ी तैयारी करो और भोगते रहो फिर दुख। एक दुखों के बारे में लिखा है, कल पढ़ेंगे कैसे कैसे दुख भोग के आया हूं मैं अपनी कह रहा हूं। अब आपको लग रहा है तो आप सोचे समझे कि कहां से कहां तक यात्रा करके हम यहां पहुंचे हैं। ये बाहर की तो खूब यात्रा की, पर जीवन की यात्रा भी तो समझो कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, पहुँचना कहाँ तक है। जीव यही तो निर्णय नहीं कर पा रहा है, जीव यही तो निर्णय नवीन भाई नहीं कर पा रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और जाना कहाँ है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए ना तो जीव वर्तमान में सुखी हो जाए, संतोषी हो जाए, शांत हो जाए, पर नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं। प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिलेगा, पता ही नहीं बहुत सारे लोगों की मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला है, कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है, मिलेगा क्या। इसलिए निर्णय करते हुए हमें अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करना है। अति संक्लेश भावते मर्यो। बंगला 6 डाला बता देना भैया को तुम्हारे। 6 डाला के माध्यम से जीवन की यात्रा चल रही, मेरे जीवन की यात्रा। कैसे मैंने निगोद से यात्रा प्रारंभ करते हुए एकेंद्रिय से लेकर वह नरक तक कैसे पहुंचा हूँ, उसके वह व्याख्यान चल रहा है। अति संक्लेश भावते मर्यो, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शब्द सागर में पर्यो। कह रहे थे ना छड़ाला भी सुननी है, छड़ाला ही चल रही है। सोचो विचार करो, ये वास्तव में मेरी जीवन यात्रा है। पल पल की संक्लेशताओं से दूर होने का प्रयास करो। जितनी संक्लेशताओं से बचोगे उतने ही दुखों से बचोगे। दुखों से बचना है तो भीतर की संक्लेशताओं को दूर करो, क्योंकि वर्तमान का जीव शरीर से कम बीमार है, मन से ज़्यादा बीमार है। हाँ, आज जितने जितने बीमार है ना, घर में जाकर देख लेना, डॉक्टर से भी पूछ लेना, डॉक्टर यही कहेगा ये मानसिक रूप से भले ही पूरा विक्षिप्त नहीं है पर थोड़ा सा तो। हाँ, शरीर तभी बीमार होता है, शरीर तभी बीमार होता है जब मन बीमार होता है। मन बीमार नहीं है, मन कमजोर नहीं है तो शरीर कभी कमजोर नहीं होता। ठीक है, उम्र ढलते शरीर कमजोर होगा, पर तभी वह शरीर साथ छोड़ता है जब हमारा मन साथ छोड़ता है। 80 साल का भी नरेश जी वह उम्मीद रखते हुए वह शिखर जी के पहाड़ चल सकता है, चढ़ सकता है, और नहीं तो 25 साल का भी लाठी टेकते हुए 50 बार बैठ के सोचते नहीं अब तो डोली आ जाए तो अब चले। इसलिए सोचो, निर्णय करो और विचार करो
कि जो ये हमें संक्लेश परिणामों के कारण से आज तक अनादि से दुख 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 और मिलता रहा, उससे बचने का एक में उपाय है, संक्लेशता से दुख हो दूर हो तभी दुखों से बच सकते हैं। कौन दूर करेगा? भगवान, गुरु। हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, पर मानना नहीं मानना ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है। जैसे हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं ना, ऐसे देव शास्त्र गुरु की भी मानने लग जाए तो कल्याण हो जाए। समय हो गया कल्याण करने का, ये मतलब घर जाने का। अब सोच लो किसका समय हो गया, सोच लेना, विचार कर लेना। बार बार समय मिले, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लोग सोदिया जी, अध्यक्ष जी, मनोरमा वालों सब सोच लेना, सैकड़ों वर्ष सोचते हैं, 50 वर्ष सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई काम हो जाए, विधान हो जाए, कुछ कार्यक्रम हो जाए। और आप कैसे पुण्यात्मा हो कि 6 महीने में, वह तुम्हें तो सिंथिल वेदी बनाने में 2-4 साल लगे, उन्होंने तो 6 महीने में वेदी बना ली, वे पंचकल्याण करने जा रहे हैं। ये है वास्तव में युवा, भले ही 70, 60, 80 साल के। वे जब आते कहते महाराज जी हम सब बूढ़े हैं, कैसे होगा, क्या होगा। और सोच लेना, बूढ़ों ने जब 6 महीने में वेदी खड़ी करके दिखा दी, अगर ये युवा होते तो 6 दिन में ही खड़ी करके वो पंचकल्याण प्रतिष्ठा कर देते। ये अद्भुत कार्य उन्होंने किया। इसलिए बूढ़े नहीं कहना नरेश जी, जितने जितने बैठे वे सभी युवा ही है। शरीर से भले ही बूढ़े हैं, पर जो मन से युवा है वे सब युवा है। इसलिए उत्साह के साथ हमें उस परमात्मा के, वह पाषाण से परमात्मा की यात्रा को, जीवन यात्रा को समझते समझते समझना है। पाषाण से परमात्मा भी बनने हैं और आत्मा से भी परमात्मा बनने की यात्रा को समझ। क्योंकि पत्थर आ गए, अभी भगवान नहीं आए, अभी भगवान नहीं आए। भगवान तो 8 तारीख को आएंगे, अभी तो पत्थर आए हैं। ये भी अभी पूज्य नहीं है, अभी तो ये भी पत्थर है, डिब्बे में रखे हुए भी पत्थर ही है। ऐसे ये भी अभी पत्थर ही है, वे बस गढ़ के आए हैं, इसे अभी गढ़ना बाकी है। इस आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना है तो हमें अपनी जीवन यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। कल पुनः समय पर मेरी जीवन यात्रा किसकी? बंगेले कह देना, मेरी जीवन यात्रा 6 डाला के माध्यम से समझने का प्रयास चल रहा है। करेंगे पुनः समय पर। समय की बहुत सारी चर्चा, समय क्योंकि हो गया है और भी हमें तैयारी करनी है। जितने जितने विनोद जी घर में सो नहीं रहे, चिमाए हैं ना, उनके कान में जाके हल्ला कर लेना, दूर से नहीं, कान में जाके हल्ला कर लेना कि कहना अबे तक तो चिमाए पड़े थे, अब तनक से जग जाओ। कहना भगवान तो आ ही जाएंगे, गुरु आ गए हैं, भगवान भी आ जाएंगे, उसके बाद उठने से पहले पहले ही उठ जाओ। और जिसका पुण्य होगा आदि जी वही उठ पाएंगे, और जिसका होगा ही नहीं है, सामने से भगवान गुरु चले जाए, से दरवाज़ा बंद करके बैठे सो का करे। इसलिए सोचे समझे और निर्णय करे। हमें समय को समय पे समझना है, बहुत सारे कार्यों को भी और उस अनुष्ठान को भी जो अद्भुत कार्य जीवन में होता है, ऐसे अद्भुत कार्यों को तन मन से जोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। समय को कल पुनः, कल नहीं आएंगे ना, कल आएंगे, समय पे आओगे नवीन तो समय मिलेगा, नहीं तो मेरी जीवन यात्रा जल्दी समाप्त हो जाए। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।